जाओ ज्यादातर ताली बजाने के लिए ही कहेंगे। हम भी कहते हैं आपसे ताली बजाने के लिए। पहला कारण, ताली बजाने से नींद नहीं आती, आलस्य नहीं आता, और ताली बजाना आवश्यक होता है क्योंकि ताली हमको भगवान से जोड़ती है। ताली बजाने में जब हम मग्न हो जाते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं। और किसी किसी को ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, वैसे दादाजी लोगों को ज्यादा है। वैसे अपने घर में नाती पोतों को हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती होगी, यहाँ पर बड़ी शर्म आती है। और मैयाओं से कहो तो मैया ऐसे बजाएंगे जैसे बड़ा कष्ट हो रहा हो ताली बजाने में। ताली बजाने के कई कारण होते हैं। पहली ताली का अर्थ था भोले बाबा की, जितने भी जीव जंतु यहाँ पर हैं वह इस जगह को छोड़ करके चले जाएं। दूसरी ताली का अर्थ था जो जाने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, उनमें सामर्थ्य आ जाए। और जब दूसरी ताली बजी तो एक पेड़ पर सुए का अंडा रखा हुआ, तोते का। पहली ताली बजी तो तोती तो चली गई उड़ करके, दूसरी ताली बजी तो वह अंडा फूट गया। अब तीसरी ताली बजी गई तो जितने भी जीव जंतु थे वह चले गए, लेकिन वह तोता नहीं गया। उसे एक ताली बजने की और आवश्यकता थी। अब उसने देखा कि दो लोग बैठे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब वह तोता सोचने लगता है जरा देखो यहाँ बैठ करके यहाँ पर चल क्या रहा है। अब भोले बाबा मैया से कहते हैं कि देवी इस कथा में निद्रा देवी परीक्षा लेती है कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका तो निद्रा देवी तुम्हें तुरंत अपनी गोद में ले लेगी, सो जाओगी। इसीलिए ध्यान रखना, कथा में मन लगाए रखना। अब मैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा कहते हैं तुम मुझे आवाज देती रहना, थोड़ी देर में हूँ हाँ करती रहना, तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम जाग रही हो। अब कथा प्रारंभ हो गई। वह तोता कहता है यहाँ पर तो कथा चलने लगी। वह कहता है जरा सुन लूं कौन सी कथा है ये। अब थोड़ी देर में कथा कहते कहते भोले बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके कथा सुनाने लगते हैं। अब भोले बाबा आंखें बंद करते हैं तो इधर मैया भी आंखें बंद कर लेती है, मैया सो जाती है। अब मैया सो जाती है तो हुक्रा बंद हो जाता है। अब तोता सोचने लगता है हुक्रा बंद हो गया, अब तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो वह तोता पार्वती मैया की आवाज में हुक्रा देने लगता है। तोतों की तो खास आदत होती है, जो सुनता है वही बोलने लगता है। अब वह हुक्रा देने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि महासन पर महादेव जी बैठे आसन मान, कि महासन पर महादेव जी बैठे आसन मान। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा कोट पुराए
मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तोता उड़ रहा है, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके पड़े हुए हैं। अब जितना उड़ सकता है तोता उड़ रहा है। पहले ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी के पास जाता है तो ब्रह्मा जी भोले बाबा को देखते हैं तो कहने लगते हैं, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भोले बाबा मेरे ब्रह्मलोक को ही नष्ट कर देंगे। अब तोता वहां से भी निकल जाता है। अब वहां से देवराज इंद्र के पास पहुंचता है। देवराज इंद्र भी शरण नहीं देते हैं। अब भोले बाबा से कौन लड़े? कहते हैं जब देवताओं से संकट हो तब कहाँ जाए? कहते हैं जब दैत्यों से संकट हो तब तो देवताओं के पास जाते हैं, और जब देवताओं से ही संकट हो तो कहाँ जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाए। ब्राह्मण देवता ऐसे नहीं, नाम के ब्राह्मण देवता नहीं, जिसने महान कार्य किए उनके पास जाए। तब वह सुख बालक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा महर्षि वेद व्यास के आश्रम में। महर्षि वेद व्यास की पत्नी स्नान करके बाल सुखा रही थी। उसी समय